जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा और लोअर लिमिट है पाई/6 एंड अपर लिमिट है पाई/4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। सो हमने कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा हमारे पास आ जाएगा लास्ट में। उसे नेक्स्ट स्टेप में हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली, कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन माइनस के साइन इन कॉस स्क्वायर थीटा को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा एंड डी थीटा लास्ट में लिख देंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1/sin स्क्वायर थीटा के। सो हमने कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है 1/sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इस पर हाफ आइडेंटिटी हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से कुछ ये हमने लिख लिया। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ हमारे पास हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड इंटीग्रेशन इस पे सेपरेट अप्लाई कर दी, देन माइनस का साइन एंड इंटीग्रेशन इस पे सेपरेट अप्लाई कर दी। यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा था, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1+cos2 थीटा ओवर 2 के। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। सो नेक्स्ट हम इसको लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। हमने अगेन ये वैल्यूज़ की पुट कर दी एंड इंटीग्रेशन इस पे इस तरह से सेपरेटली अप्लाई कर दिया एंड -1/2 ये हमने जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया एंड इंटीग्रेशन 1+cos2 थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन इस पे सेपरेट अप्लाई कर लेंगे, इस पे सेपरेट अप्लाई कर लेंगे, सेम हियर यहाँ पे भी इस पे सेपरेट और इस पे सेपरेट। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 डी थीटा हमारे पास आ जाएगा, देन -1/2 एंड इंटीग्रेशन 1 डी थीटा एंड देन ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास माइनस कॉट थीटा होता है, इसका हमारे पास थीटा आ जाएगा, इसका भी हमारे पास थीटा आ जाएगा और कॉस 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा ओवर 2 के। हमने ब्रैकेट्स में इनको तमाम वैल्यूज़ को क्लोज करके और लिमिट्स इनमें लिख दी हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिमिट्स जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देंगे इनमें और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉट पाई/4 एंड देन यहाँ पर ये हमारे पास चूँकि माइनस है और हमने यहाँ माइनस लगाना होता है लोअर लिमिट पुट करने से पहले, लेकिन चूँकि ये माइनस और जो माइनस हमने लगाने ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस कॉट पाई/6 एंड माइनस पाई/4 एंड माइनस पाई/6 एंड -1/2 एंड अगेन यहाँ पे भी पाई/4 माइनस पाई/6 एंड -1/2 साइन 2 एंड पाई/4 यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह पे ओवर 2 एंड माइनस का साइन 2 एंड पाई/6 ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 से 4 से कट जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पाई/2 रह जाएगा और यहाँ पर भी ये कटिंग हो जाएगी तो 2 जो है वो इससे कट जाएगा 6 से, तो 2 3 6 एंड ये हमारे पास पाई/3 आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। कॉट पाई/4 की वैल्यू हमारे पास जो हमने टेबल पहले पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, मैंने आपसे कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें अपने पास। तो उसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कॉट पाई/4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 एंड कॉट पाई/6 पे हमारे पास होता है √3। अच्छा, यहाँ पे कॉट पाई/4 की वैल्यू जो है वो 1 है बेसिकली और ये वाला माइनस का साइन हमने साथ लगाया तो ये -1 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये -1 नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है कॉट पाई/6, तो कॉट पाई/6 पे हमारे पास √3 आता है, माइनस इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पाई/4 एंड माइनस माइनस प्लस पाई/6 हो जाएगा। देन इस -1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -पाई/8 एंड माइनस माइनस प्लस पाई/6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। देन -1/2 एंड साइन, यहाँ पर हमारे पास पाई/2 अब रह गया था एंड ओवर 2 एंड माइनस साइन पाई/3 ओवर 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे ही हमने लिख लिया और ये जितनी भी पाई वाली वैल्यूज़ हैं इनका हमने एलसीएम ले लिया। 8 एंड 12 का जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ साइड पे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। अब हमने 4 का टेबल 24 तक पढ़ना है। 4 6 से 24 होता है, सो 6 पाई हमारे पास यहाँ आ जाएगा, -6 पाई एंड 6 4 ज़ा 24 होता है, सो 4 पाई यहाँ आ जाएगा। देन -8 3 ज़ा होता है 24, सो 3 पाई यहाँ आ जाएगा एंड प्लस 12 2 ज़ा 24 होता है, सो 2 पाई यहाँ आ जाएगा।
इन -1/2 इन साइन पाई बाई 2 पे हमारे पास 1 होता है, सो ओवर 2 ये वाला आ जाएगा। देन माइनस साइन पाई बाई 3 पे हमारे पास होता है √3/2 एंड देन ये वाला 2 हमने नीचे लास्ट में लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज सेम आ जाएंगी। यहाँ पर इन सबको जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जस्ट हमारे पास 3 पाई रह जाएगा और 3 पाई बाई 24 आ जाएगा। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 3 1 से 3 एंड 3 8 से 24 एंड -1/2 इंटू 1/2 एंड -√3/2 एंड इंटू ये वाला जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, ये 1/2 हो जाएगा। उसी नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाएगी। ये यहाँ पर हमने कटिंग कर दी थी, सो -π/8 रह गया और इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 2 ज़ा 4 एंड ये माइनस है चूँकि तो माइनस एंड माइनस प्लस √3 एंड 2 ज़ा 4 एंड 2 ज़ा 8, यहाँ पर √3/8 आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास एलसीएम में 8 आ जाएगा। सो हम यहाँ हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है सिंपल, तो ये 8 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 1 सा 8 -8 एंड प्लस 8/3 आ जाएगा। देन माइनस यहाँ 8 कटिंग हो जाएगी तो जस्ट -π आ जाएगा एंड माइनस 4 2 ज़ा 8 होता है, सो 2 1 ज़ा 2 यहाँ आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पे भी 8 कट जाएगा, जस्ट हमारे पास √3 आ जाएगा। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। ये 8/3 है और ये सिंगल √3 है, तो इस 8 में ये 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9/3 आ जाएगा इन -π एंड 8 एंड 2 यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 9/3 -π -10/8, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा।